नमस्कार दोस्तों, 2025 में आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ सुनी और सभी कंपनी ने ये कंफर्म भी किया है कि हम हमारे व्हीकल्स के दाम जो हमें 3 से 5% तक बढ़ाएंगे। चाहे वो टाटा मोटर्स हो, मारुति हो या फिर महिंद्रा हो, जो इंडिया में लीडिंग कंपनीज हैं वो सभी अपने व्हीकल्स के दाम 3 से 5% बढ़ाने वाले हैं। खास करके अगर हम फोर व्हीलर्स की बात करें तो सवाल ये आता है कि क्या हम दिसंबर के महीने में, जो कि 2024 का आखिरी महीना है, और आने वाले किसी भी दिसंबर के महीने में क्या गाड़ियां खरीदना या फिर उनको बुक करना एक राइट डिसीजन है या फिर हमें नए मॉडल्स का वेट करना चाहिए। सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे कि अगर आप लोग कोई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हो तो आप लोग सही तरीके से प्लानिंग कर पाओ और अपने पैसे को बचा सको। दोस्तों, मैं हूं रवि, मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं, तो अगर आप लोग चैनल को फॉलो करते हो तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि दिसंबर का महीना आखिर क्यों जरूरी होता है। दिसंबर के महीने में हर कंपनी टैक्टिक्स लगाती है, चाहे वो आपकी महिंद्रा हो, टाटा हो या फिर hyundai हो या फिर मारुति हो। ये सभी आप लोगों को अनाउंस करती हैं कि हम अगले साल जाकर के आप लोगों के लिए गाड़ियों की प्राइस जो है वो हम बढ़ा देंगे, इन मॉडल्स की प्राइस बढ़ जाएंगी वगैरह वगैरह। तो इन मॉडल्स की प्राइस बढ़ने के पीछे का कारण होता है कि वो आने वाले समय में फेसलिफ्ट लेकर के आएंगी या फिर उनके नए मॉडल्स लॉन्च करेंगे, उनमें कुछ ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स करेंगी, उसी के साथ साथ वो आप लोगों को प्राइस भी बढ़ा देंगे। दूसरी चीज होती है कि दिसंबर एक लास्ट मंथ होता है, डीलरशिप के पास बहुत सारे स्टॉक पड़े होते हैं जिनकी बुकिंग्स नहीं हुई होती हैं या फिर उनके गोडाउन में माल रखा होता है जो कि चलता चला आ रहा है, पुराने मॉडल्स भी उनको निकालना होता है। तो दिसंबर के महीने में ये आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है कि आपको बड़ी अच्छी डील मिल जाती है। तो दिसंबर का महीना एक बहुत ही अच्छा महीना होता है अगर आप लोगों को पुराने मॉडल्स की कार खरीदनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक टाटा की कोई कार है और उस पे हम मान लीजिए कि नेक्सॉन का कोई मॉडल है, और अभी फिलहाल 2024 में जो मॉडल लॉन्च हुआ है, 2023 के या फिर 2024 के स्टार्टिंग वाले मॉडल हैं, उन पे काफी अच्छे खासे डिस्काउंट्स आप लोगों को इस समय देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज अगर वो स्टॉक पड़ा हुआ है डीलरशिप के पास तो उन स्टॉक को वो निकालने की कोशिश करेगा, और कंपनी भी डीलरशिप से बोलती है कि आप लोगों को ये स्टॉक खाली करने हैं, तभी हम आप लोगों को अपनी नई कारों की डील दे पाएंगे। अब यहाँ पे नई कारों की डील इन द सेंस कि आपके पास जो भी कार्स जा रही हैं, एक तो वो निकल नहीं पा रही हैं, इसलिए जो भी नए कार हमारे यहाँ लॉन्च हो रहे हैं वो हम आप लोगों के पास पूरी कह लो कि हम स्टॉक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे और अदर जो डीलरशिप्स है उनके पास कार्स की सेल अच्छी हैं, इसलिए हम अपने स्टॉक उनको देंगे। तो यहां पे डीलरशिप के पास एक रीजन बन जाता है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा डिस्काउंट दे सके और आप लोग अच्छे से अच्छा डिस्काउंट पा सके। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप लोगों को कोई भी पुराना मॉडल अच्छा लगता है, ज्यादा पुराना नहीं, केवल 5 से 6 महीने या फिर साल भर पुराना मॉडल हो, वो भी आप लोगों को अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाता है। अब कुछ चीजें हैं जो कि अगर आप लोग दिसंबर के महीने में ध्यान रखते हो गाड़ी खरीदते समय, तो आप लोगों को डीलरशिप बेवकूफ नहीं बना पाएगी, क्योंकि डीलरशिप बेवकूफ कहां बना देती है। मैं आप लोगों को रियल एग्जांपल बताता हूं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने एक कार बुक करी थी जो कि एक स्टेप पिछला था, यानी कि एक पुराना मॉडल था। जैसे कि अभी 2024 मॉडल चल रहा है, तो 2024 के मिड का मॉडल था वो, और कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च कर दिया था। तो कंपनी ने किया क्या कि हमें वो कार थमा दिया जो ऑलरेडी कस्टमर ने बुक करा था और जिसकी उसने टेस्ट ड्राइव ली और लगभग 3 से 4 हफ्ते उसको चलाए थे, अच्छे खासे तरीके से चलाए थे, और जिसकी मीटर रीडिंग जो थी वो ऑलमोस्ट 20 से 25 हजार के बीच में थी। तो हमने तो चेक किया, कार बढ़िया थी, और साइड में जो टायर्स होते हैं ना, उनकी भी थोड़ी सी घिसावट समझ में आ गई थी। जो टायर्स में वो निकले होते हैं ना, कीले टाइप के जो बबल रबड़ निकले होते हैं, वो लगभग घिस चुके थे। तो ये समझ में आ गया था कि ये गाड़ी चली हुई है और ये सारी चीजें हैं। तो आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग कोई भी ओल्डर मॉडल उठा रहे हैं तो हो सकता है कि कंपनी आप लोगों को अपने पुराने कस्टमर्स का जो भी उनको गाड़ी ना पसंद आई हो या फिर जो टेस्टिंग में गाड़ी चला रहे हो वो गाड़ी आप लोगों को थमा दे। तो आप लोग अपने ओल्डर मॉडल का सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना, और अगर आप लोग कोई भी गाड़ी ले रहे हो तो एक अच्छे खासे कोई भी मिस्त्री को पकड़ लो, भले ही वो 1000-2000 रुपए ले उसको ले जाकर के दिखाओ कि गाड़ी में क्या दिक्कत आ सकती है, क्या दिक्कत है। अगर वो ओके करता है तो दैट इज गुड, आप गाड़ी ले सकते हो। लेकिन कभी भी ओल्डर मॉडल डीलरशिप पे भरोसा मत करो, चाहे वो कितना भी आपके क्लोज हो या फिर कोई भी आपको गाड़ी दिला रहा हो। अब लोन के चक्कर में कई बार क्या होता है कि किसी का सिविल विविल खराब रहता है ना, तो फाइनेंस के चक्कर में कोई भी गाड़ी उठा लेता है, लेकिन बाद में चल करके 5-6 महीने बाद उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आने लगते हैं, टेक्निकल दिक्कतें आने लगती हैं, फिर उसके बाद
काटते रहो सर्विस सेंटर के चक्कर। तो दिसंबर के मंथ में चूना भी बहुत लगता है, डील अच्छी मिल जाती है, लेकिन फिर वहां पे परेशान होना ज्यादा पड़ जाता है। अब चलिए कुछ मैं आप लोगों को अपने अंदर की बात बताता हूं, जिसको अगर आप ध्यान रखते हो ना तो डेफिनेटली आप लोगों को डील अच्छी मिलेगी। सबसे पहली चीज कि देखिए, दिसंबर के महीने में कंपनीज को कार निकालनी होती है, डीलरशिप को कार निकालनी होती है, तो वो वहां पे हाई डिमांड भी रहता है कि कई लोग, जैसे आपने वीडियो देखी या फिर आपने किसी से सुना कि यार इस समय बड़ी अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं, ऑफर्स चल रहे हैं, ये चीजें कर लो। तो हाई डिमांड के चक्कर में आप लोगों के सामने थोड़ी सी कारों में आप लोगों को लेट हो सकती है, बातचीत में लेट हो सकती है, तो वहां पे थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अब ये नहीं कि आप गए और ईगो में आ गए यार कि ये डीलरशिप तो मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना चीजें, तो फिर वहां पे आप लोग दिक्कत में फंस जाओगे। जब ईगो आ जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप लोगों को डील अच्छी नहीं मिल पाती है। तो हाई डिमांड के चक्कर में आखिरी में डीलरशिप काफी ज्यादा बिजी होती है, तो आप उनसे आराम से इत्मीनान से एक अच्छा खासा टाइम फोन पे बुक कर लो, या फिर आप जाकर के डीलरशिप में एक दो बार विजिट करो। अगर उनके पास समय है, आप उनसे अच्छी खासी बातें करोगे, एक पर्सनल रिलेशन बनाओगे ना, तो आप लोगों को एक अच्छी डील मिल जाती है एज कंपेयर टू अदर। मैं आप लोगों को पर्सनली बता रहा हूं, जहां लोगों को 75 से 80 हजार का डिस्काउंट मिला है, वहां पे 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट निकाला गया है, केवल और केवल अच्छे रिलेशनशिप से और बैठ करके अच्छे इत्मीनान से बात करने पे। आप अपनी कंडीशंस बताओगे ना तो वो आप लोगों को समझेंगे और एक अच्छी डील ऑफर करने की कोशिश करेंगे। और खास करके अगर आप ओल्डर मॉडल्स की तरफ जाते हो ना, तो आप लोगों को 2-2, 2.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाता है, बशर्ते कि थोड़ा सा आप लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो चीजें आप लोग जब डीलरशिप से बात करोगे ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और इंश्योरेंस को लेकर के थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज भी अपने जो भी एजेंट्स बैठाए होती है ना, वो कमीशन बेस्ड जो भी ओल्डर मॉडल होते हैं ना, उन पर काफी ज्यादा लोगों को परेशान किया जाता है। तो ओल्डर मॉडल्स पे इंश्योरेंस लेते समय उसकी देख ओख अच्छे से करिएगा और अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिएगा, तभी आप लोग उस थर्ड पार्टी अगर करवा रहे हो, वैसे तो थर्ड पार्टी करवाना सही नहीं है, बट अगर आप करवा रहे हो तो ध्यान रखना, थोड़ा सा इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से समझ लेना। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बोनस टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है, जैसे कि मान लो कि मेरे आसपास की डीलरशिप वाराणसी में है, प्रयागराज में है, या फिर ऐसे है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि मुझे टाटा की कोई कार उठानी है तो मुझे टाटा मोटर्स के डीलरशिप पे जाना पड़ेगा, हुंडई की उठानी है तो हुंडई की डीलरशिप पे जाना पड़ेगा। तो अब होता क्या है ना कि जहां पे ज्यादा भीड़ रहती है फिर वो आप लोगों से उतना ज्यादा नेगोशिएशन नहीं करते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट नहीं दे पाते हैं, या फिर वो ठीक तरीके से आप लोगों के सामने चीजें प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने गूगल मैप पे जाओ, सिंपली देखो जो थोड़ा आउटर में हो, ठीक है, जहां पे सेल्स वगैरह उतनी ज्यादा ना हो रही हो, वहां पे जाओगे ना आपको, तो एक आप लोगों को जो डिस्काउंट मिलने के चांसेस है वो ज्यादा बन जाते हैं। ये बस एक थोड़ा सा ट्रिक है जो आप लोग ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि अगर उस डीलरशिप के पास सेल्स ज्यादा नहीं है तो वो कोशिश करेगी कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेल करा सके, कि वो सेल के थ्रू आप लोगों को डिस्काउंट दे सके। तो अगर आप लोग नेगोशिएशन उनसे जाकर के करते हो तो वहां पे आप लोगों को बेहतर डील मिल जाएगी, बेहतर कार मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जहां पे भीड़ ज्यादा है, जहां पे जिस डीलरशिप पे डिमांड ज्यादा है। जैसे कि मान लेता हूं कि मैं दिल्ली की कोई डीलरशिप पे बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, बहुत पॉपुलर है, वहीं पे अगर आप लोग दिल्ली से सटे किसी इलाके में जाते हो जहां पे लोगों की रीच कम है, लेकिन कार्स तो आप लोगों को कंपनी की तरफ से ही मिलेंगे, आप लोगों को अपना पूरा जांच वाच करा करके कार लेनी है, तो वहां पे आप लोगों को डील मिलने के चांसेस अच्छे ज्यादा हैं। आखिरी चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि डीलरशिप की तरफ से आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि आप कार जल्दी से बुक कर लो, ये कार बुक कर लो, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, फलाना ढिमकाना, बहुत तरीके की बातें करी जाती है आप लोगों के साथ। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, केवल और केवल अपने मन की सुननी है, जो आपने मन बनाया है, जिस तरीके से आपने मन बनाया है, जो मॉडल आपको खरीदना है, जितना पैसा आपको बुकिंग में देना है उतना ही बुकिंग देना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि किस कार का कितना ज्यादा लोगों के अंदर मांग है या फिर फलाना ढिमकाना। आप लोग अपने हिसाब से ही प्लानिंग करना, डीलरशिप के प्रेशर के टैक्टिक्स पे मत आना, क्योंकि लोग बताते हैं कि 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल की डिमांड है, आप अभी बुक कर लो, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता गाइज, मैं बता रहा हूं। मुझे बताया गया था नेक्सॉन की 2.5 साल की बुकिंग चल रही है, ठीक है, पंच की आपकी लगभग 18 से 19 महीने की वेटिंग पीरियड है। तो आपको यह समझना होगा कि 18 से 19 महीने नहीं रुकना पड़ता है आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने के अंदर अंदर कार आपको मिल जाती है, ठीक है। ये केवल और केवल एक टैक्टिक्स है, यानी कह लीजिए कि उनका एक खेलने का तरीका है आप लोगों की भावनाओं से कि ज्यादा से ज्यादा उनको बुकिंग मिल सके। कंपनी
तैयार है सारी डिलीवरी करने के लिए। उसको पता है कि उसकी कार कैसे मार्केट में बूम मचाने वाली है, वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी कार डिलीवर कर देना चाहती है। वैसे जिस तरीके से बुकिंग आएगी उसी तरीके से कंपनी अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाती है। तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, दिसंबर मंथ एक अच्छा महीना है कार खरीदने के लिए? कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इस तरह की वीडियोस के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। जय हिंद।